घटना हुआ आप लोगों के साथ में भी? कोई याद का रहता है। कोई याद रहती नहीं है, लेकिन रह गई बात की हम इतना कहेंगे कि हम लोगों को मार पीट के भगाया गया, किडनैप किया गया, उसके बाद मार पीट के भगाया गया। वही अब जो ये बोले उससे हुआ है। अब बहू भी है, उसका जो पत्नी है उसको तो अभी तक वहीं रखे हैं, उसकी बहन के पास है। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उसको जब तक हम जिए तो अपने आराम से जिए, ये झंझट मारपीट का धमकी उमकी मिलता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को तो मिला धमकी नहीं, तो- वही जो किया है, वही जो किया है पहले लड़का को मिलता है। किडनैप करके जो मारा, भगाया गया, घर से निकाला गया। आप लोग को भी किडनैप कर लिया गया था? हाँ, सब सामान उमान जाकर दूसरा सब रूम में जो है- धर दिया और जाकर हम लोग को वहाँ से कार पर लाया, लाकर एक तो रूम में धर दिया। हरिद्वार में? हाँ, अभी नहीं, वही भी- शांति एक रूम में यूनिवर्सिटी में। भविष्य में आप लोग फिर से हरिद्वार जाना चाहेंगे? समय को क्या क्या जो है सामान जो ये किया था, और सामान उमान भी सब जगह बहुत ले लिया। आप लोगों को टीवी लैपटॉप किडनैप करके रखा गया, हाँ, धमकाया बहुत, गया हाँ सब, हरिद्वार शांति कुंज में? हाँ। लड़का को तो बहुत, छोटा लड़का को तो बहुत मारा। बहुत मारा, उनसे बहुत मारपीट किया गया। उसको तो बहुत चप्पले मारा। चप्पल घाव घर में ले जाकर चप्पल खूब कोई मारा। चप्पल से मारता है, कोई हाथ से मारता है, कोई गुस्सा से और पानी मारता है। कहता है पानी पियो, तो बोलता पानी- है, तब पा- लड़का पानी- बोलता है, नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। पानी मारो। पानी पिला उसका पिला पत्नी- करके मारने उसका का। पत्नी कहते हैं हमरा हे पति को छोड़ दीजिए, नहीं मारिए, हमरा पति को छोड़ कोई दीजिए। दया माया नहीं, मारते नहीं, हैं। वो मारते रहा। हरिद्वार जाना चाहेंगे फिर से दोबारा आप लोग? क्या क्या करने हरिद्वार जाए, जाना चाहेंगे? किस लिए जाएंगे? वो धर्म स्थान को यहीं से नमस्कार करते हैं। जैसा गए घटना बाबू। हुआ आप लोग का इच्छा नहीं वो- करता वहाँ जाए? वो अब वो पाप स्थान हो गया, हम जा करके क्या हम लोग करेंगे? पहले जानते थे उस सब हम लोग स्थान तो को जानते जाना थे ही कि जो है ये धर्म स्थान है, यहाँ बड़ी आस्था थी, लेकिन जब ये सारी बातें हुई तो अब हम क्या कहेंगे। मोहन सिंह है, मैं सारजामदा निवासी हूँ। ये मेरा पैतृक घर है। ये मेरे माता पिताजी हैं। पिताजी टिल्को में काम करते थे और यहीं से मैंने पढ़ाई की है। और 96 से शांति कुंज हरिद्वार, जो गायत्री परिवार का मुख्यालय है, वहाँ पर मैं पूरी तरह से सेवा दे रहा हूँ। और गायत्री परिवार एक बहुत अच्छी संस्था है, पवित्र संस्था है, जहाँ पर निस्वार्थ भाव से पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जुड़े हैं धर्म कर्म के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। वहाँ पर मैं शांति कुंज में रहा बड़ी समर्पित भाव से। डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ भी मैं पूरे भारत में 11 जगह पर घूमा हूँ और मंच पर साथ दिया हूँ। मंच पर संचालन भी कई जगह पर किया हूँ। उनके पहले कुछ बोला हूँ, उनके पहले कुछ गाया हूँ, ऐसे साथ में रहा हूँ। तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जो वर्तमान में वहाँ के सो कॉल्ड हेड बने हुए हैं, वास्तव में ट्रस्ट है, पर वो उन्होंने दामाद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कब्जा कर लिया है और एक प्रकार से उनकी पूरी गुंडागर्दी चलती है, तानाशाही चलती है और जो पूरा ट्रस्ट है उसका कोई महत्व नहीं रखा है और वो अय्याशी करते हैं। एक घटना घटी है 2010 में एक नाबालिग लड़की के साथ, जो छत्तीसगढ़ की लड़की है। क्या नाम उनका है? नाम उसका नाम मीडिया में शक्ति रखा गया है, वो सब कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ की है, नाबालिग लड़की जो 14 वर्ष की तभी थी। तो उसके साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या दुष्कर्म करता है। सेवा जब वो करते रहती है, 2014 तक वहाँ रहती है। 3 बार वह दुष्कर्म उसके साथ हुआ है। वो हर संभव प्रयास करती है वहाँ से निकलने का, मगर संभव नहीं हो पाता है। पर जब वो बीमार पड़ती है बाहर निकल कर, तो हमसे संपर्क में आती है अपने दोस्तों के, सहेलियों के साथ के द्वारा, और 2018 में संपर्क में आती है और उनका कुछ तरह से इलाज कराया जाता है, उसको बचाया जाता है। बहुत तो बीमार अवस्था में रहती है, उसकी ब्लीडिंग होती है और वो फिर प्रयास करती है कोर्ट केस करने का अन्य लोगों के सहयोग से, पर हो नहीं पाता है। हरिद्वार में तो संभव ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर प्रणव पंड्या और हरिद्वार के पुलिस के बीच बहुत तादाद में संबंध है और वो संभव नहीं दिखा। तो फिर 2020 में 5 मई 2020 को दिल्ली वुमेन कमीशन के सहयोग से विवेक विहार शहादरा दिल्ली में FIR उस लड़की ने की, जिसमें हम भी सहयोग में रहे और मेरी बहन भी रही और कुछ और भी 2-3 भाई बहन लोग रहे, उनकी माँ भी साथ में रही। FIR होने के बाद 161 का बयान हुआ, पुलिस ने 161 का बयान है, उसमें मैं भी लड़की के पक्ष में
बयान दिया हूँ और भी 4-5 लोग बयान दिए हैं। उसके बाद 164 का बयान हुआ 2 जून 2020 को ट्रायल कोर्ट हरिद्वार में, जिसमें AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के आए थे। उसका वीडियोग्राफी भी हुई और उसकी मौके का मुआयना, जहाँ पर घटना घटी है शांति कुंज हरिद्वार में, जहाँ पर लड़की रहती थी, वहाँ पर भी लड़की को पुलिस ले जाकर पूरा दिखाती है कि एक प्रकार से वो, जैसे राम रहीम वाले में देखा होगा कि एक प्रकार से कैद, एक जेल खाना में रखा जाता था। और इसी तरह से नाबालिगों के साथ जब वहाँ वीडियोग्राफी हुई है तो नाबालिग और पाई गई, पर हरिद्वार पुलिस ने सभी नाबालिगों को डॉक्टर प्रणव पंड्या से के साथ मिलकर उन नाबालिग लड़कियों को भगा दिया और जो जिनके साथ हुआ डराया धमकाया। और उसके बाद 164 के बयान के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ मिलजुल कर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाया, विवेचना रिपोर्ट बनाया, उसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या को क्लीन चिट दिया। और जो भी कुछ तथ्य हम लोगों ने दिया था, लड़की ने दी थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, यदि लड़की, कोई भी लड़की 164 का बयान देती है और यदि उस समय वो एडल्ट है तो 164 के बयान पर अभियुक्त को तुरंत या तो थाना बुलाया जाता है या तो न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि हरिद्वार पुलिस मिली भगत है और इसका हम लोग ने कोर्ट में संज्ञान दिया है अपने वकील के माध्यम से कि हरिद्वार पुलिस और डॉक्टर प्रणव पंड्या की मिली भगत है। और इसमें उत्तराखंड के बहुत दिग्गज मंत्री उसमें शामिल हैं, सहयोग है करने में। हिंदुत्व के नाम पर इसमें बीजेपी के भी कुछ लोग शामिल हैं। इसको हम लोग ने खुली चुनौती दी है सोशल मीडिया पर, चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो। जब वो अभियुक्त हो चुका है, जिस पर 376, 506 और 34 की CRPC की धारा लगी हुई है, उस अभियुक्त के पास चाहे वो बीजेपी का कोई भी लीडर हो, यदि जाता है तो गलत काम करता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो हम लोग ने क्वेश्चन उठाया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से उठाया है तब से मंत्री लोग जाना बंद किए हैं। तो हरिद्वार पुलिस उसी प्रभाव में आकर बचाने का प्रयास कर रही थी, पर हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट फाइल किया एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ प्रोसिक्यूटिव। पीड़िता का कब किया? मैंने 21 में किया और उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश है, नकल सवाल है, सर्टिफाइड कॉपी है, जिसमें 8 सितंबर 2021 को आदेश दिया कि हरिद्वार पुलिस ने जो विवेचना की है वो सरासर मशीनीकृत है। साफ साफ मैं आपको दूंगा, इसको देखिएगा, मशीनीकृत है, पुनर्विवेचना होनी चाहिए। अग्रेतर विवेचना के उन्हें आदेश दिया और अग्रेतर विवेचना के लिए 3 माह का समय दिया, 3 माह का समय दिया, अर्थात 8 दिसंबर 2021 का। पर हरिद्वार पुलिस डेट पर डेट लिए जा रही है और 25 मार्च का डेट ली है, तारीख पर तारीख, जिसे कहा जाता है कोर्ट में डिले करना, मतलब कि पीड़िता को परेशान करना, पीड़ित को परेशान, पीड़िता के सहयोगियों को परेशान इतना कर दो कि वो छोड़ के भाग जाए। ये जो ब्लेमिंग द विक्टिम जिसको बोला जाता है और परेशान करने विक्टिम को। इसी बीच जब मैं 8 दिसंबर 2021 को हरिद्वार कोर्ट जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर प्रणव पंड्या के द्वारा 4 गाड़ी में भर कर गुंडे आते हैं, मुझे मारने का हर संभव प्रयास करते हैं, जान से मारने का, कोर्ट में ही। पर मैं तुरंत वहाँ के पुलिस को और हमारे दोस्तों को बोलकर वहाँ पुलिस को बुला लेता हूँ, मेरा बचाव हो जाता है। पर इस बीच जैसे माँ पिताजी वहीं रहते थे, मेरे माँ पिताजी बगल में हैं, इन लोगों को किडनैप किया गया, किडनैप करके रखा गया वहीं पर और भगाया गया। और मेरा भाई वहीं पढ़ाता था, मैं वहाँ पर जो उसके देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहाँ पर मैं खेल शिक्षक था उस समय। मेरा भाई वहाँ का कंप्यूटर साइंस का एसोसिएट प्रोफेसर, छोटा भाई मेरे से छोटा वाला, उसको घर में घुस के मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई और बिना कोई सामान लिए बाहर कर दिया गया। मेरे माता पिताजी, अब उम्र देख लीजिए, इनके सारे दवाई को रख लिया इसलिए कि ये लोग मर जाएं। आज तक दवा नहीं दिया गया। हम लोग किसी तरह से इनको बिना चप्पल का बाहर निकाले और हरिद्वार छोड़कर किसी तरह से आए और यहाँ जमशेदपुर आए। और जमशेदपुर आने के बाद भी मुझे बराबर धमकियाँ मिल रही है, जान से मारने की बराबर धमकियाँ मिल रही है, जिसका मैं संज्ञान, जिसका पत्र, शिकायत पत्र SSP जमशेदपुर कब आए आप? जमशेदपुर 2020 में ही आ गए थे, नवंबर में। और उसके बाद से बराबर धमकियाँ मिल रही है कि मैं कोर्ट केस को आगे ना बढ़ाऊँ। बराबर धमकियाँ मिली है फ़ोन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले भी कहता है यहाँ पर कुछ लोग रैकी करके गए हैं,
मेरे जान का खतरा है। माँ पिताजी को बराबर मेरे से डर बना रहता है, मुझे खुद भय बना रहता है। और आज मेरी माँ लाचार होकर उत्तराखंड के डीजीपी को पत्र लिख रही है। क्या मनमोहन के मेरे बेटे के मर जाने के बाद पुलिस संज्ञान लेगी? हरिद्वार पुलिस या उत्तराखंड पुलिस संज्ञान लेगी? थाना परशुडी को भी मैं कई बार शिकायत किया हूँ। थाना परशुडी वाले बुलाकर मुझसे बयान भी लिए हैं, पर उनका भी संतोषजनक मुझे उत्तर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट केस करिए, कुछ होता है तब देखेंगे। मगर अब बार बार हमें धमकियां मिल रही है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर प्रणव पंड्या पेशेवर अपराधी है, सातिर अपराधी है, वो कभी भी किसी के साथ कुछ कर सकता है, ये उसका इतिहास है। वो जमशेदपुर जिला प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मदद ये चाहते हैं कि कल को मेरे साथ कोई घटना घट जाए तो फिर क्या होगा? मैं बूढ़े माँ बाप का सहारा हूँ वर्तमान में, क्या होगा? इसलिए उन्हें जागरूक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए।